डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है वो एक तरीके से बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई है। हाँ है, उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर किया गया था कि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो अब जो आपका शेड्यूल है, जो भी टाइम है आपका, वो इस तरीके से निश्चित करें कि आप उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएं। सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है सही समय पर उठना। अब सही समय का मतलब ये नहीं होता है कि आप सुबह 4 बजे उठें, रात को लेट नाइट सोएं। हाँ, अगर आप सुबह नहीं उठ सकते तो ये कोई बहुत गलत चीज़ नहीं है। आप 6, 7 और 7:30 तक उठ जाइए, लेकिन अपना शेड्यूल ऐसे बनाइए कि आपको सभी सब्जेक्ट को लेके चलना है। सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाइए। जब आपका टाइम टेबल कंप्लीट हो जाए तो उसमें देखिए कि किस सब्जेक्ट की तैयारी कितनी हो चुकी है। उस तैयारी पर आपको फोकस करना है जिसकी अभी कम तैयारी हुई है। और फिर जब आपके अभी आपका पूरा पूरा 1 मंथ बचा है, 1 मंथ में आप ऐसा शेड्यूल बनाइए जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और आप अपना बेस्ट दे पाए। सेकेंड थिंग, आपको ये सोचिए कि जो आपकी कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, कितनी कैपेसिटी है आपके अंदर, आप कितनी घंटे पढ़ सकते हैं, कितने घंटे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उस चीज पर फोकस करें कि आप कितना जो है आपकी बॉडी उसको फेस कर पा रही है। ऐसा नहीं कि आप लेट नाइट तक जाग रहे हैं, उसको तैयारी कर रहे हैं, उससे क्या है कि आपकी बॉडी भी बहुत वीक हो जाएगी। आप इतना टाइम दीजिए कि आपकी बॉडी उसके लिए एब्जॉर्ब कर पाए, आप उस कैपेसिटी को यूज कर पाए सही तरीके से। सेकंड थर्ड थिंग ये है कि जो आपकी बॉडी है वो कंफर्ट जोन चाहती है। आपको बहुत कंफर्ट जोन पसंद होता है कि हम आराम से लेट करके पढ़ लें, रजाई को भी ओढ़ लें, कंबल भी ओढ़ लें, हम इस तरीके से। तो इस कंफर्ट जोन को खत्म करें। आप ऐसे तैयारी करें कि आप जो है पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दे पाए। जो भी चीजें आप करें अच्छे से करें और अपना बेस्ट दें। तीसरी थिंग ये है कि संघर्ष व्यक्ति की तरक्की का साधन होता है। हर चीज के साथ संघर्ष को अपनाएं, क्योंकि जीवन में जितना संघर्ष करना सीखेंगे उतना ही तरक्की की ओर पहुंचेंगे। संघर्ष करते करते हम आगे बढ़ते हैं तो उस चीज को इतना वो स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि विवेकानंद जी भी कहते थे कि संघर्ष जो है वो जीवन में जीने का तरीका सिखाता है। हमारे बड़े से जाकर हम एक्सपीरियंस शेयर करें उनका, उनको पूछे तो वो भी यही बताएंगे कि उन्होंने कितना संघर्ष करके उस चीज को पाया है जो आज आप उसके कंफर्ट जोन को यूज कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं कि अगर हम फूलों की हिफाजत करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि एक फूल अगर बगीचे में खिला होता है तो सबसे पहले उसकी हिफाजत कौन करता है? उसकी हिफाजत उस पेड़ के जो कांटे होते हैं वही करते हैं, माली का तो नंबर दूसरा आता है। वही चीज आपको फोकस करना है कि सबसे पहले आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा। आप अपना बेस्ट दें, प्रेशर नहीं लाए अपने माइंड पे और अपना आगे बढ़ते रहें। उसके बाद है हमारे अंदर लक्ष्य पाने का जुनून होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर जुनून नहीं है हम उस चीज की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अपने अंदर जुनून को जगाइए। जुनून जगाने से ही आप आसानी से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। फिर है मेहनत हमेशा साथ देती है। मेहनत इतनी करें कि हर चीज को आपको लगे कि हाँ ये तो हो ही जाएगा। मेहनत हमेशा साथ देती है। किस्मत साथ दे ना दे, बट मेहनत हमेशा साथ देती है। तो मेहनत करने की आदत अपने जीवन में डालें। अगर आप आज काम आज ही कर डालेंगे तो आपका कभी कोई काम बाकी ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप आज का काम कल पर छोड़ेंगे तो सारे काम आपके पड़े रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एक कोने में ही रखी रहेगी। तो हमेशा आदत डालें कि जो काम आपका कल होगा वो आज और अभी कर ले, तो शायद और अच्छा बेस्ट आप अपना दे पाएंगे। उसके बाद बात आती है संस्कारों को अपनाएं। जो संस्कार आपके ठीक हैं, अच्छे हैं, उसे अपनाएं, अहंकार को त्यागें। अब इसी टाइम पर आपसे किसी ने कह दिया कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। अब आपके अंदर इतना ईगो है कि आप उसकी हेल्प ही नहीं कर रहे हो। तो अगर आप उसको बताओगे तो वो आपका और स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाएगा। तो हमेशा अहंकार को त्यागें और संस्कारों को अपनाएं। आगे बात करते हैं अपनी तैयारी के साथ ही जो अपने
हम जब तैयारी करते हैं बहुत टाइम, बहुत घंटे जब कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, तो हमें फ्रेश भी होना पड़ता है। फ्रेश का मतलब अपना माइंड को फ्रेश करने के का भी ख्याल होना चाहिए कि हमें अब किस चीज में अच्छा फील होगा। तो उसके लिए अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने भाई बहनों से भी बात करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करें, उनकी कामों में हेल्प करें। ऐसा नहीं है कि बोर्ड की तैयारी है या पढ़ाई करनी है तो हम बिल्कुल अपना पूरा ध्यान केवल अपनी पढ़ाई पर दें। हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना होगा। आगे चलते हैं कि जो समय है और सम्मान और विश्वास, इन्हें संभालना सीखें। समय गंवाना ना सीखें, समय को यूज करना सीखें, विश्वास हमेशा बनाए रखें, दूसरे के विश्वास को कभी धोखा ना दें और सम्मान हमेशा पाने की कोशिश करें। जब आपके अंदर ये 3 भावनाएं आ जाती हैं तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा पाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर अपने माइंड पर बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आपके हुआ नहीं है, डर नहीं है, वो आपके लिए वो प्लेस है जो पहली सीढ़ी है, आपको आगे ले जाती है। रिजोल्यूशन एक ऐसा बनाए ताकि जो है आपके जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। एक ही रेजोल्यूशन बनाए, क्योंकि बहुत सारे अगर हम बना लेते हैं तो हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो हमने अगर ये एम बनाया है अपना कि इस बोर्ड एग्जाम में हमको इतना अचीव करना है, तो हम अच्छे से कर पाएंगे। मेडिटेशन का भी प्रयोग करें, सुबह उठ के हम मेडिटेशन करें, योगा जिसे कहते हैं, वो भी हमारी तैयारी में बहुत ज्यादा ध्यान देता है, बहुत ज्यादा हमारा सपोर्ट करता है। सोशल मीडिया से अच्छी चीजें लें और गलत चीजों को छोड़ दें। तो जो भी बातें आपको ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, जो आपके पेरेंट्स बताते हैं कि इस चीज को आपको करना चाहिए, उन्हें लें, और जो भी गलत चीजें सोशल मीडिया पर पड़ी हैं उन्हें छोड़ते जाएं। तभी आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और एक कथन है विवेकानंद जी का कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर लेते। तो यही आपसे मेरा मोटिवेशन है, आपसे यही रिक्वेस्ट है और यही आपके लिए जो प्रेरणा है वही है कि आप अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करें। बोर्ड एग्जाम्स हैं, नॉर्मल एग्जाम्स हैं, उनको बिल्कुल डरो नहीं, क्योंकि डर जो है वो बच्चे को हरा देता है। बिल्कुल प्रेशर ना बनाए और अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करें। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।